What's up everyone? Welcome back to the channel। हम कर रहे हैं स्टैटिस्टिक्स का एक शानदार सीरीज जिसमें हम 15 दिन में पूरी स्टैटिस्टिक्स खत्म करने वाले हैं। और बहुत अच्छी बात यह है कि हम लोग कोरिलेशन भी कर चुके हैं, हम लोग इंडेक्स नंबर भी कर चुके हैं और आज बारी आ गई है मीन की। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज मीन। और कल संडे है, बैठ के रिविजन करना है आपने पूरा, जितने भी टॉपिक्स मैंने पढ़ाए हैं, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, मीन, जितना भी आज हो जाएगा। खूब मेहनत करना, वीकेंड का फायदा उठाना और चीजें कंप्लीट कर देना। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। तो बच्चे, एज पर द शेड्यूल मीन में आपको दो पार्ट्स में कराऊंगा। कुछ टॉपिक्स आज करा दूंगा, कुछ टॉपिक्स मंडे को करा दूंगा और आपका मीन हो जाएगा खत्म। राइट, मैं प्लेलिस्ट साथ साथ बनाता जा रहा हूं, तो एग्जाम से पहले यू जस्ट हैव टू गो थ्रू द प्लेलिस्ट और आपका पूरा स्टैटिस्टिक्स रेडी है। राइट, चलिए बेटा जी, सबसे पहले मीन होता क्या है। देखो, मीन एक ऐसा मेजर है जो हमें एवरेज देखने में मदद करता है। मतलब जहां पे इंपॉर्टेंट नहीं होता सारी वैल्यूज को कंसिडर करना, सिर्फ एवरेज लेना है, तो एवरेज हमें कौन दिखाता है? मीन। मीन को हम सिंपली एवरेज बोलते हैं। ओके, मीन को सर दिखाते कैसे हैं? एक्स बार से। मीन को कैसे दिखाते हैं? एक्स बार से हम डिनोट करते हैं। और मीन 3 सीरीज में दिखाया जा सकता है बच्चों। सर सीरीज का क्या मतलब होता है? देखो, सीरीज हमारे पास जो होती है क्वेश्चन में 3 तरीके की होती है। एक होती है इंडिविजुअल सीरीज, क्लास 10th में भी ऑल्दो आपने पढ़ा हुआ होगा ये सब। दूसरी होती है डिस्क्रीट सीरीज। तीसरी होती है बच्चे कॉन्टिन्यूअस सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में सिर्फ और सिर्फ एक्स होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर्स होंगे एक्स। डिस्क्रीट में बच्चों एक्स भी होता है और उसका फ्रीक्वेंसी भी होता है। डिस्क्रीट में एक्स भी होता है और उसका फ्रीक्वेंसी भी होता है। कॉन्टिन्यूअस में एक्स में क्लास इंटरवल्स होते हैं। क्लास इंटरवल्स सर जैसे 0 से 5, 5 to 10, 10 to 15 ऐसा होता है। और साथ में फ्रीक्वेंसी भी होता है इस तरीके से। तो देखो, तीनों के फर्क आपको पहचान लेना है कि कौन सी इंडिविजुअल सीरीज है खाली एक्स वाली, कौन सी डिस्क्रीट है एक्स और एफ, कौन सी कॉन्टिन्यूअस है जिसमें ये सब होगा। सही है। अब इसके फॉर्मूलाज कैसे होते हैं सर? लो, सबसे पहले हम इंडिविजुअल सीरीज की बात करते हैं। इंडिविजुअल सीरीज में बेटा मीन निकालने के 3 फॉर्मूला हैं। जो क्वेश्चन बोलेगा आप उससे निकालोगे। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा डायरेक्ट मेथड इज द बेस्ट। छोटा सा मेथड होता है, लगाओ, काम खत्म करो। ठीक है, लो इसका स्क्रीनशॉट लो ताकि आपके पास सारे फॉर्मूलाज एक जगह आ जाएं एटलीस्ट। हो गया? चलो सर, अब हमें देखना है कि क्वेश्चन कैसे होता है। तो देखो, इसके अंदर इंडिविजुअल सीरीज है तो देखो खाली एक्स एक्स दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कि मीन निकालो, तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से निकाल लेते हैं। डायरेक्ट मेथड से कैसे निकलता है? एक्स बार इज सिग्मा एक्स अपॉन एन। राइट, सिग्मा एक्स का मतलब इसका सम कर दो, बस सम ऑफ एक्स। सम ऑफ एक्स कर देते हैं सर जल्दी जल्दी से। सम ऑफ एक्स क्या क्या है? 120 प्लस 150 प्लस 180 प्लस 200 प्लस 250 प्लस 300 प्लस 220 प्लस 350 प्लस 370 प्लस 260 2400। ये आ गया 2400। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n इज द नंबर ऑफ टर्म्स। तो ये आ गया बच्चों 2400 डिवाइडेड बाय 10। 240 इज द आंसर। देखो 240 हमारा आंसर हो जाएगा। सही है, ठीक है ना? तो किस तरीके से निकाला मैंने? जस्ट सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। राइट, अब हमें क्या करना है? यही सेम क्वेश्चन है, शॉर्टकट से निकालेंगे। यही सेम क्वेश्चन किससे निकालेंगे? शॉर्टकट से। तो सर शॉर्टकट का फॉर्मूला क्या है? a प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। सर व्हाट इज दिस a? a का मतलब होता है बच्चों एज्यूम्ड मीन। इसमें हम एक वैल्यू को एज्यूम करते हैं। सर d कैसे निकलता है? d निकलता है बच्चों x माइनस a, और n का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स ही है। तो a मैं हमेशा से आपको बोलता हूं कि सबसे छोटी वैल्यू को ले लिया करो। तो a हम इसको ले लेते हैं 120 को। इससे नेगेटिव में नहीं आता कुछ भी पार्ट। ठीक है, तो अब d निकालता हूं। d कैसे निकलेगा? x माइनस a, ये x है। 120 माइनस 120 0, 150 माइनस 120 30, 60, 200 माइनस 120 80, 250 माइनस 120 130, 180, 220 माइनस 120 100, 350 माइनस 120 220
और 320 230, 370 माइनस 120 250, 260 माइनस 120 140, ये आ गया डी, है ना। अब देखो आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है ए कितना था 120 प्लस सम ऑफ डी, इसका सम करो, डी का सम करो, इस बार सम ऑफ डी करो, 30 प्लस 60 प्लस 80 प्लस 130 प्लस 180 प्लस 100 प्लस 230 प्लस 250 प्लस 140, 1200 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 0 से 0 कटेगा, 120 प्लस 120 इज 240। देखो सेम आया, हर मेथड से सेम आंसर आता है बच्चों, हर मेथड से सेम आंसर आएगा, ठीक है। स्टेप डेविएशन से भी इसी का क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या फॉर्मूला लगेगा, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन सी का मतलब है n। देखो सर ये फॉर्मूला है, a प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन n। सर a क्या है, a तो बच्चा यही है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। d डैश कैसे निकलता है, बस d डैश निकलता है d अपॉन सी। सर d कैसे निकलेगा, d वैसे ही निकलेगा x माइनस a, d वैसे ही निकलता है x माइनस a। तो सर d डैश कैसे निकलता है d अपॉन सी। सर व्हाट इज दिस c होता है बाबू कॉमन वैल्यू। जैसे इसके अंदर आप अगर ध्यान से देखो तो इसके अंदर क्या कोई आपको कॉमन दिख रहा है, सपोज ऐसे होता 10 20 30 40 50, तो देखो 10 10 का डिफरेंस है ना, तो कॉमन वैल्यू 10 हो जाती। सपोज ऐसे होता 20 40 60 80 100, 20 20 का डिफरेंस है ना, तो कॉमन वैल्यू 20 हो जाती। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम एक ऐसा नंबर ले लेंगे जो सबके टेबल में आएगा ही आएगा। अगर मैं बोलूँ कि सर 10 से तो सारे डिवाइड हो जाएंगे भैया, चाहे 120 है चाहे 150 180 200 250 300 10 तो सबको डिवाइड कर सकता है कंप्लीट। तो सी में यहाँ पे 10 ले लूंगा, सी में यहाँ पे क्या ले लूंगा बच्चों 10 ले लूंगा। तो अब मुझे क्या चाहिए फॉर्मूला में, ए एज्यूम्ड मीन में यही लूंगा, फिर मुझे चाहिए सम ऑफ डी डैश। डी डैश के लिए पहले मुझे डी चाहिए होगा, तो सर डी तो मैंने निकाल दिया, यही वाला ले लो एक्स माइनस ए। अब मुझे चाहिए बस डी डैश, तो सर डी डैश कैसे निकलेगा, डी अपॉन सी। और c मैंने क्या लिया है, c मैंने माना है 10, है ना, क्योंकि इसमें सब में 10 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो 0 अपॉन 10 इज 0, 30 अपॉन 10 3 6 8, सबको 10 से डिवाइड कर रहा हूँ, 13 18 10 23 25 और 14, सबको 10 से डिवाइड कर दिया। देखो ये आ गया। अब मुझे इसका सम चाहिए, मुझे इसका सम चाहिए, है ना। तो इसका सम अगर आप करोगे तो मेरे हिसाब से तो इसका सम 120 आ जाना चाहिए। इसका सम कितना आ जाना चाहिए, 120, ठीक है। ठीक है सर, तो अब इस वैल्यू में पुट करो जल्दी जल्दी से। a कितना लेना है, a लेना है हमें सर, a हमने लिया था 120 प्लस यहाँ पे क्या सम आया, यहाँ पे सर सम आया 120 डिवाइड बाय 10, अरे इंटू सी तो मैंने लिखा ही नहीं यार, प्लीज बेटा इसके अंदर इंटू सी जरूर लिख लेना, ये मैंने मिस करा। इंटू सी, ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। ओके, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, इसको प्लीज आप ठीक कर लेना। ए प्लस सिग्मा डी डैश अपॉन एन इंटू सी। यस, स्टेप डेविएशन मेथड में हमेशा हर मेथड में मल्टीप्लाइड बाय सी होगा ही होगा, चाहे इंडिविजुअल सीरीज हो, चाहे डिस्क्रीट हो, चाहे कॉन्टिन्यूस हो। इंटू सी क्या आ जाएगा, सी कितना लिया था आपने, 10 लिया था, तो ये वैल्यू आया 120 प्लस 10 से 10 खत्म, 120 इज 240। तो देखो 240 240 240 तीनों ही मेथड से आपका आंसर आया सेम। लो सर, ठीक है, चाहे आपको करना हो डायरेक्ट मेथड से, चाहे आपको करना हो शॉर्टकट मेथड से, चाहे आपको करना हो स्टेप डेविएशन मेथड से। ऑल राइट, चलो सर अब ले आओ हमें डिस्क्रीट सीरीज पे। डिस्क्रीट सीरीज कौन सी होगी बेटा, जिसके अंदर x भी होगा और f भी होगा। इसमें फॉर्मूलाज क्या है, देखो पहले क्या था, x बार इज इक्वल टू सम ऑफ x अपॉन n, इसमें f भी आ गया तो वो जुड़ गया, सम ऑफ f इंटू एक्स अपॉन सिग्मा f। बाकी सब सेम है, बस सब जगह देखो f लगता जाएगा, सब जगह f लगता जाएगा, बाकी सब सेम है। आओ सर करके दिखाओ, ऐसे नहीं मजा आता। पहले फॉर्मूला का स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल सही लिखे हैं वो, देखो मैंने इंटू सी लिखा हुआ है, पिछले वाले में भूल गया था, इंटू सी लिखा हुआ है, सब में होगा ये हमेशा स्टेप डेविएशन में, ठीक है। चलो सर चेक करो,
सर सबसे पहले डायरेक्ट से बताओ, तो डायरेक्ट से कैसे निकलेगा? x बार इज इक्वल टू सम ऑफ, पिछली बार खाली x था ना, इस बार fx अपॉन सिग्मा f। अब देखो x भी दिया हुआ है, f भी दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दो, fx आ जाएगा। 10 इंटू 5 50, 200, 4 इंटू 3 12, 4 इंटू 3 12 1200, 4 इंटू 2 8 800, और 25 इंटू 5 125 1250। ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ एक्स कर दो जरा जल्दी से। 50 प्लस 200 प्लस 1200 प्लस 800 प्लस 1250, 3500 तो बच्चों इसका सम आ गया, 3500। और सम ऑफ एक्स क्या आएगा हमारे पास? 5 10 40 20 25, 100 ही आ गया। तो यहाँ पे वैल्यू अगर मैं रखूँ तो 3500 अपॉन 100, 35 आपका आंसर है। मीन क्या आ गया बच्चों? 35। ठीक है, ओके। चलो सर, अब हम इस पे चलते हैं शॉर्टकट पे। शॉर्टकट में क्या है? a प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। एक्स बार इज a प्लस सिग्मा एफ टी अपॉन सिग्मा एफ। राइट, अब देखो a क्या है? a मुझे कुछ भी एज्यूम करना पड़ेगा, a मुझे कुछ भी एज्यूम करना पड़ेगा। अब सर मैं किस में एज्यूम करूं, x में या f में? बेटा देखो d कैसे निकलता है? x माइनस a, x माइनस a है ना, तो x में ही एज्यूम करो, इसको मैं a ले रहा हूं। ओके, d निकालो। चलो देखो a ले लिया 10, a मैंने यहाँ पे 10 रख दिया। अब मुझे चाहिए सम ऑफ एफ डी, f इंटू डी, d निकालू। तो d कैसे निकलेगा? x माइनस ए, 10 माइनस 10 0, 20 माइनस 10 10, 20 30 40, इसमें से ये माइनस करता गया, बस a माइनस कर रहा हूँ सब में से। फिर क्या चाहिए? एफ डी, f इंटू डी, 5 इंटू 0 0, 100, 800, 600, 25 इंटू 400, 1000। सही हो गया। सम ऑफ एफ डी कर दो। चलो सर, 1000 600 1600 1600 और 800, 1600 और 800 2400 और एक 2500, ये आ गया 2500। तो 10 प्लस 2500 डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। सम ऑफ एफ इज 100। ठीक है, तो 00 से 00 कटेगा, 25 प्लस 10 इज 35। 35 आपका आंसर है, 35 इज योर आंसर। ठीक है, डायरेक्ट हो गया, शॉर्टकट हो गया। अब आ जाओ स्टेप डेविएशन पे। सर स्टेप डेविएशन में क्या करना होता है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। इस बार एफ डी नहीं चाहिए, इस बार एफ डी डैश चाहिए। इसका स्क्रीनशॉट लेना ले लो फटाफट से, फिर मैं हटाऊंगा इसको। एफ डी नहीं चाहिए, एफ इंटू डी डैश चाहिए। तो पहले डी डैश निकालना पड़ेगा, फिर एफ डी डैश करेंगे। सही है। डी डैश कैसे निकलता है सर? डी अपॉन सी। अब डी एरा, सी का मतलब देखो इसका कॉमन इंटरवल, कॉमन इंटरवल इस बार तो 10 है, सब में 10 का फर्क है। 0.10 0, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 10 से डिवाइड कर दिया। 10 अपॉन 10 इज 1, 20 अपॉन 10 इज 2, 30 अपॉन 10 इज 3, 40 अपॉन 10 इज 4। एफ डी डैश 5 इंटू 0 0, 10 इंटू 1 10, 40 इंटू 2 80, 20 इंटू 3 60, 25 इंटू 4 100। एफ डी डैश का सम कर दो, 100 60 160, 160 और 80 240 और 10 250। रखो सर वैल्यू। ए कितना लिया था? ए हमने लिया था 10 प्लस सिग्मा एफ डी डैश 250 डिवाइड बाय सिग्मा एफ 100 इंटू सी। सी है 10, 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, 25 प्लस 10 35 आंसर। किसी भी मेथड से कर लो, आंसर विल बी द सेम। किसी भी मेथड से कर लो, आंसर विल बी द सेम। फॉर्मूलाज आपने 10th में भी पढ़े हैं, अप्लाई करने आने चाहिए और आप बहुत ही आसानी से इसको कर पाओगे, है ना बच्चों? बहुत ही इजीली। ये वाले क्वेश्चंस आसान सवाल है जो मंडे को कराऊंगा ना तुम्हें, मिसिंग फिगर, उसके अलावा आपका इनकरेक्ट मीन, करेक्ट इनकरेक्ट वाला आता है, कंबाइंड मीन आता है, वेटेड मीन आता है, तो वो टॉपिक्स थोड़े अलग है। ये आपने पढ़े हुए हैं, बस फॉर्मूला याद करो, अप्लाई करो, दैट इज इट। नेक्स्ट और लास्ट, नेक्स्ट आते हैं बच्चों कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज कौन सी होती है? जिसके अंदर x नहीं होता, क्लास इंटरवल्स होता है x में। देखो 0 to 4, 4 to 8, है ना? इसके फॉर्मूलाज
एक्स बार इज सिग्मा एफ एम। सर एम का मतलब क्या होता है? मिड वैल्यू। और कैसे निकलती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, पहला प्लस दूसरा अपॉन 2। ओके, इस बार हमें एफ एम चाहिए। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों सब में। फर्क क्या आएगा? डी कैसे निकलेगा इस बार? एम माइनस ए, और बाकी सब सेम है, बस डी कैसे निकलेगा? एम माइनस ए। ओके, ले लिया स्क्रीनशॉट? हो गया। चलो अब देखो सर, सबसे पहले सिंपल डायरेक्ट मेथड से बता दो। एक्स बार इज सिग्मा एफ एम डिवाइड बाय सिग्मा एफ। सिग्मा एफ तो कर ही लूँ, पहले एम निकाल लो बच्चों। एम कैसे निकलेगा? मिड वैल्यू। 0 प्लस 4 अपॉन 2 2, 4 प्लस 8 अपॉन 2 6, 12 प्लस 8 अपॉन 2 10, 12 प्लस 16 अपॉन 2 14। देखो एम आ गया। इनके बीच में 4 और 8 के बीच में 6 आएगा, 8 और 12 के बीच में 10 आएगा, 12 और 16 के बीच में 14 आएगा। सही है। चलो अब हमें चाहिए एफ एम। सिग्मा एफ एम 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 6 48, 10 इंटू 2 20, 14 इंटू 1 14। एफ एम का सम करो। चलो 48 और 20 58, 68, 68 और 4 72 और 10 82 और 8 90। एफ एम अपॉन सिग्मा एफ 8 2 10 एंड 11 एंड 4 15। लो सर, सिग्मा एफ एम आया सर 90, सिग्मा एफ आया सर 15, 15 इंटू 6 90, 6 आंसर। लो बच्चों, डायरेक्ट मेथड से 6 आपका आंसर आ गया। अब आ जाओ सर शॉर्टकट में। एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन सिग्मा एफ। बस यहाँ पे ध्यान रखना, डी कैसे निकलता है? एम माइनस ए। डी कैसे निकलता है? एम माइनस ए। तो अब यहाँ पे एफ एम की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे चाहिए सबसे पहले तो ए। ए कैसे डी कैसे निकलेगा? एम माइनस ए। तो देखो पहले x माइनस ए था तो x में लिया था, m माइनस ए है तो m में लोगे, इसको ले लूंगा मैं a। ये हो गया मेरा एज्यूम्ड मीन। d निकालो चलो, m माइनस ए। 2 माइनस 2 0, 6 माइनस 2 4, 10 माइनस 2 8, 14 माइनस 2 12। d आ गया। a क्या लिया मैंने? 2 प्लस सम ऑफ एफ डी, f इंटू डी, f इंटू डी करो। 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 4 32, 2 इंटू 8 16, 12 इंटू 1 12। सम ऑफ एफ डी करो सर, सम ऑफ एफ डी कितना आएगा? 32 एंड 16, 32 42 48, 48 एंड 12 60। ये आ गया सर 60। और सम ऑफ एफ कितना है? 15, 15 इंटू 4 60, 4 प्लस 2 6 आंसर। देखो इससे भी हमारे पास 6 आंसर आ गया। आ गया बच्चों, डन है। नेक्स्ट आता है हमारे पास लास्ट कौन सा मेथड? स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा? एक्स बार इज ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू सी। ए फिर से यही ले लो सेम 2, एफ डी डैश। अब देखो इस बार एफ डी नहीं चाहिए मुझे, एफ डी नहीं चाहिए मुझे, चाहिए एफ डी डैश। उसके लिए पहले डी डैश निकालना पड़ेगा, डी डैश निकालना पड़ेगा और फिर f को d डैश से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलो d डैश कैसे निकलेगा? d अपॉन सी, d अपॉन सी कॉमन इंटरवल। अब देखो d है ना, कॉमन वैल्यू क्या है? कॉमन वैल्यू सब में 2 2 का फर्क तो ले ही सकता हूँ। देखो 2 6 10 14 सब में बहुत सारा चेंजेस है, 2 से 6 10 14 अलग अलग है, लेकिन 2 तो सब में आएगा। 2 तो सब में आएगा या नहीं आएगा? तो 2 ले लो, 0.2 0, 4/2 2, 8/2 4, 12/2 6। मैंने c क्या लिया है? c का वैल्यू मैंने 2 मान लिया। सब में तो आएगा ना वो, है ना? चलो अब f इंटू डी डैश, 4 इंटू 0 0, 8 इंटू 2 16, 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 1 6। करो f डी डैश। 16 और 6 22, 22 और 8 30। रखो वैल्यू में। f डी डैश हमने लिया 30 प्लस सिग्मा एफ, सिग्मा एफ आ गया 15 इंटू सी। इंटू सी कितना लिया है? सी कॉमन वैल्यू आपने कितना लिया है? कॉमन वैल्यू हमने 2 लिया है, कॉमन वैल्यू हमने 2 लिया है। तो यहाँ पे 15 इंटू 2, 2 इंटू 2 4, 2 प्लस 4 6 आंसर। देखो आपके पास इससे भी 6 आंसर आ गया। तो आप किसी भी मेथड से करो, डायरेक्ट से करो, शॉर्टकट से करो, स्टेप डेविएशन से करो, द आंसर विल ऑलवेज बी सेम। ठीक है बच्चों?
तो ये देखो हमारे पास, इसको भी एक जगह कर लेता हूँ। ये हमने करा है कौन सा मैथ सीरीज, कॉन्टिन्यूस सीरीज। ये आपका कॉन्टिन्यूस सीरीज पे क्वेश्चन आ गया, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। ये आपके पास आए थे बच्चों कौन से, डिस्क्रीट सीरीज, और सबसे पहले जो हमने पढ़े थे वो हमने पढ़े थे इंडिविजुअल सीरीज। आई होप आपको आज सिंपल वाले टॉपिक्स सारे के सारे समझ में आते हैं, सिंपल वाले आप सब कर पाए हो। इसके बाद कॉम्प्लेक्स वाले मैं आपको मंडे में कराऊंगा। कल संडे है, यू हैव एन एंटायर डे, तो पूरा दिन बैठ के अच्छे से अपना प्रीवियस रिवीजन लो सारा का सारा। जितना भी मैंने कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर और मीन करा दिया है, एक जगह फॉर्मूलाज लिख के याद करो। एक कॉपी में फॉर्मूलाज लिख के 10-10, 20-20 बार उनको लिखो। दिस इज योर होमवर्क। लिखोगे, याद करोगे तो पेपर में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऑलराइट, मंडे को मिलता हूं मैं आपको। वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो यार, शेयर करा करो सबके साथ, और बहुत जल्द मिलेंगे हम नई वीडियोस के साथ। थैंक यू सो मच।